सावधानी से सुनो। तो कल हम सुना रहे थे महात्मा। ऐसे तो महात्मा के प्रसंगों को आप लोगों ने बहुत बार सुना, जिसमें भगवती महारानी की चर्चा भी आप श्रवण करते हो, जो वृंदावन में अपने बच्चों के वृद्ध होने के दुख से रो रही थी। वो भगवती महारानी वृंदावन में आकर के तो तरुणी थी, लेकिन अपने बच्चों के दुबले पतले वृद्ध होने के दुख से दुखी थी। और वो तो कह रही थी महाराज कि वृंदावन प्रति, ये वृंदावन को छोड़ करके विदेशम गमिष्यति, बोले विदेश में चली जाऊंगी मैं। इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेश गम्यते। भक्ति कह रही थी कि मैं तो ये स्थान छोड़ दूंगी बस। भक्ति तो निश्चय कर लिया महाराज, इदम स्थानम प्रत्यज्य, छोड़ दूंगी इस स्थान में और विदेश में चली जाऊंगी। नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि भगवती यदि वृंदावन से चली जाएगी तो वृंदावन में बचे क्या। और तब नारद जी ने प्रयास किया, भक्ति को आश्वासन दिया कि भक्ति महारानी चिंता मत करो, यदि मैं प्रभु का दास हूं तो मैं संकल्प लेता हूं कि आपकी स्थापना में जने जने गृह गृह घर घर में आपकी स्थापना कर दूंगा, जन जन के हृदय में आपकी स्थापना कर दूंगा, आप चिंता नहीं करो। और वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणा भोज स्मर दुखम गमिष्यति। क्या प्यारा श्लोक है। वृथा खेदे से बाले, अरे बाले, अरे भक्ति महारानी आप क्यों खेद करती। वो श्री कृष्ण द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मना पालिता गोप सुंदरिया सा कृष्णा वापिनो कथा। अरे भक्ति महारानी, वो श्री कृष्ण जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी, वो श्री कृष्ण जिन्होंने ब्रजवासियों की इंद्र के भय से रक्षा की थी, वो श्री कृष्ण कहीं चले नहीं थे। बिल्कुल आज भी वैसे के वैसे हमें प्राप्त है श्री कृष्ण, अगर हमारा विश्वास हमारी श्रद्धा हो। और आप तो फिर भक्ति, आप तो महाराज नारद जी कहते हैं कि आपके बुलाने पर तो भगवान किसी भी घर में चले जाते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के मंगल में चरण कमलों का स्मरण करो। कोई भी किसी के लिए भी बात है, नारद जी ने ये सर्वांगीणी बात कही है। केवल भक्ति के निमित्त, भक्ति के लिए नहीं, भक्ति के निमित्त बना करके हम सबको कही है खेद न करो। जीवन में परिस्थितियां हैं और वो तो महाराज आए, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। संसार में कौन है बाबा। अजी यहाँ तो प्रभु भी आए, इस प्रकृति राज्य में राम भी आए, वो भी रो रहे हैं महाराज, वो भी रो रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर सेने, तुम देखी सीता मृग में
सीता जी का हरण कर लिया रावण ने। और मेरे राम रोते दौड़ रहे हैं महाराज। पूछत चले लता तरुपाती, पूछते हैं अरे अरे तुलसी की विधवा, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा? अरे कदम के वृक्ष, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा? जब राम विहार हो रहा है, ब्रह्म भी रो रहा है प्रकृति राज्य में, तो फिर अपने किस खेत की मूल्य बाबा? इसलिए परिस्थितियां तो जीवन में आएंगी बाबा, लेकिन आप चाहते हो कि हम प्रत्येक स्थिति में हम लोग आनंद से रहें, सुख से रहें, प्रसन्न रहें, मौज में रहें। तो श्री कृष्ण चरणाम्बोज, तो फिर मेरे प्रभु के मंगल में चरण कमलों का चिंतन। इससे क्या होगा? कोई दुख भविष्य, दुख चले जाएंगे महाराज, दुख चले यूं चले जाएंगे, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी बिठा। अजी जहां सूर्य होगा वहां अंधकार आएगा क्या? जहां भगवान होंगे, भला आनंद का सूर्य जहां है, वहां दुख का अंधेरा आ जाएगा। और महाराज भगवती महारानी जो कह रही थी इदम स्थानम प्रत्यज्य, इस स्थान को छोड़ दूंगी, चली जाऊंगी प्रदेश विदेश में चले जाऊंगी, जैसे जय लोग आज कर सब जा रहे हैं। जिसको देखो कोई जा रहा है, वीजा लगवा रहा है, कोई इंग्लैंड, कोई कनाडा, तो कोई अमेरिका जा रहा है। साधु बाबा ने कहा भाई भाई सुनो, जो स्वर्ग जाना चाहता है हाथ उठाओ, जो स्वर्ग जाना चाहता है हाथ खड़े करो। और सबने हाथ खड़ा कर दिया। ऋषि ने तो हाथ नहीं खड़ा किया। क्यों भाई ऋषि, तुमने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? बोले महाराज जब सब चले जाएंगे ना यहाँ से, तो यहाँ स्वर्ग बन जाएगा अपने आप में। तो अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। देव ऋषि नारद ने प्रयास किया, उनके बच्चों को भक्ति महारानी के जो बालक हैं ज्ञान और वैराग्य, उनको पुष्ट करने के लिए वेद का घोष किया, श्रुतियां कान में सुनाई, और महाराज गीता पाठ मुहुर्मुहु, गीता को महाराज एक बार नहीं बार बार सुना, लेकिन थोड़ा सा को चेत होता था और बेचारे फिर मूर्छित हो जाते थे। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि गीता जी की तो महाराज बहुत महिमा भाई, एकम शास्त्र, एक ऐसा कुछ शास्त्र है गीता महाराज जिसमें शुद्ध रूप में पूरे वेदों का, पूरे शास्त्रों का, उपनिषदों का सार भर दिया। और आप लोग जानते हैं ऐसे बहुत से हमारे मनीषी जन हैं जो गीता पर ही बल देते हैं, केवल गीता पर ही जोर देते हैं, पिताजी के ऊपर ही जोर देते हैं। वो तो कहते हैं बस गीता जी का आश्रय लो, गीता जी का आश्रय लो। तो जब गीता जी का आश्रय लेने की सब बात करते हैं, और यहाँ कहा जा रहा है कि गीता पाठ ही मुहुर्मुहु, ये क्या? ये देखो मेरे अपने मन के ऊपर है, आप लोगों के मन में कभी उपजी होगी ये बात पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्या बात है।
फिर इसका जो है ना महापुरुषों की कृपा से समाधान हुआ। और वो समाधान आज हम लोग भागवत के माध्यम से श्रवण करेंगे। समाधान ये है कि गीता जी में ज्ञान की वैराग्य की बहुत बढ़िया चर्चा है, बहुत बढ़िया सूत्रात्मक चर्चा है, लेकिन उन भक्ति की चर्चा बहुत सूक्ष्म थोड़े भक्ति की चर्चा बोले सवई पुंसाम करो धर्मो यह तो भक्ति अधोक्षित। बोले भक्ति जीवन में नहीं है महाराज, जब भक्ति की चर्चा नहीं है और भगवान के मंगल में प्यारे प्यारे यश की चर्चा नहीं है, यश की चर्चा नहीं है, जहाँ मेरे ठाकुर जी की मंगलमयी रसमयी मीठी मीठी लीला की चर्चा नहीं है। बोले फिर ऐसे में महाराज गीता जी भी मैं क्या कहूँ, गीता जी तो गीता जी। और तब तो महाराज चिंतित हो गए थे ना, हो जाते। फिर सनकादिकों के माध्यम से जब सनकादिकों के माध्यम से इनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई महाराज। और तब तो महाराज भागवत का महात्म्य ही चल रहा था, भक्ति सुतौ तौ अपने दोनों पुत्रों को लेकर के महाराज भक्ति भागवत के जो पंडाल था वहां सम्मुख आकर नृत्य करने लगे, अपने बच्चों के साथ नृत्य करने लगी। ये अद्भुत प्रभाव है श्रीमद् भागवत का। बोले भागवत से भक्ति को नाचती तो नाचती, लेकिन भागवत का ऐसा प्रभाव है इससे तो ज्ञान भी नाचता है महाराज। ज्ञानी नाचते नहीं दिखते महाराज, बहुत अच्छा नहीं मानते ज्ञानी लोग, लेकिन ज्ञान भी नाचता है यहाँ तो, और वैराग्य भी नाचता है। नारद जी का समाधान। नारद जी ने कहा महाराज मेरी एक समस्या का समाधान हो गया, सनकादिक से कहा, लेकिन एक प्रश्न है, प्रेम से बोलो। एक प्रश्न है महाराज, बोले जिनके द्वारा बहुत पाप बन गए, जिनके द्वारा बड़े बड़े पाप बन गए हों, उनका कल्याण कैसे हो? ये प्रश्न है। तब सनकादिकों ने कहा कि पाप, प्रेम से बोलो, सनकादिक ने कहा नारद जी आप पाप की बात करते हो जिनसे पाप बन गया। अरे ऐसे ऐसे पाप बने जिनसे, और वो पाप करने के बाद महाराज पाप के परिणाम स्वरूप प्रेत बन गया। प्रेत कौन? धुंधकारी। अपने पापों के परिणाम स्वरूप वो धुंधकारी, आत्मदेव का पुत्र धुंधकारी, वो प्रेत बन गया। और वो प्रेत भी महाराज ये श्रीमद् भागवत कथा से जब मुक्त हो सकता है, तो कुछ छोटे मोटे पाप जिनसे बन गए, लेकिन बन गए हैं, अब ये मत सोच लेना ये तो बहुत बढ़िया है, अब जीवन भर खूब पाप कर लेंगे, पीछे फिर कथा सुन लेंगे, ऐसा सोचना बड़ा भारी अपराध है। ये अपराध कोटि में आ जाता है। बजरने का भविष्य थे, फिर तो बजर की लीक हो जाएगी भाई, फिर मिटेगा। जो ऐसा सोच करके पाप कर, इसलिए पाप बन गए वो बात। इसलिए सदा सेव्या
सदा से श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। ये है श्रीमद् भागवत, जिसके श्रवण करने से हमारे मुक्ति हाथ लग जाती है। मुक्ति हाथ लग जाती है। अब एक बात कह दो, वो ये कि आजकल ना एक परंपरा सी चल पड़ी है, विशेष करके विशेष संस्थाओं में, मंदिरों में, स्थानों में परंपरा सी चल पड़ी है कि पिछली बार हमने श्रीमद् भागवत कथा करवाई थी, इस बार शिव पुराण करवाएंगे, अगली बार मार्कंडेय पुराण कराएंगे, अगली बार ब्रह्मवैवर्त पुराण कराएंगे, अगली बार जयप्रद पुराण कराएंगे। लेकिन सनकादिक कहते हैं किम श्रुतैहि बहुभिः शास्त्रैः। ये भगवान सनकादिक कह रहे हैं भाई। हाँ, किम श्रुतैहि बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै। बोले बहुत भ्रम में पड़ सकते हैं। बहुत से शास्त्रों का धन श्रवण आपको भ्रम में डाल सकता है। इसलिए क्यों इतने सब चक्करे पड़ना है? प्रेम से बोलो, किम बहुभिः शास्त्रैः पुराणैः भ्रमावहै। बोले बहुत से शास्त्र पुराण पढ़ने से भ्रम में पड़ सकते हो, जब एक श्रीमद् भागवत ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। ये तो कह रहा है एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। एकमात्र श्रीमद् भागवती ऐसा तो मुक्त ग्रंथ है कि आपको मुक्ति देगा, भक्ति देगा, जो चाहिए सब देगा। इसलिए जब तक जीवन है तब तक आप श्रीमद् भागवत का आश्रय लीजिए। आप श्रीमद् भागवत का आश्रय बहुत बढ़िया महाराज। अब एक प्रश्न उठता है कितना आश्रय है महाराज, माने कितना पढ़े? अगर आप पढ़ सकते हो तो एक महीने में संपूर्ण श्रीमद् भागवत को पूरा कर लो, अगर हो सके तो। एक महीने में संपूर्ण श्रीमद् भागवत को संपन्न कर लो। अच्छा, एक महीने में तो महाराज कठिन पड़ जाएगा, क्योंकि एक महीने में भागवत को पूरा करने का तात्पर्य मतलब है कि कम से कम कभी कभी तो 5 अध्याय 7 अध्याय भी करने पड़ेंगे, 8-10 अध्याय भी करने पड़ेंगे, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाएगा। बोले इतना तो नहीं होगा। अच्छा, बोले बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते आप एक महीने में मास पारायण नहीं कर सकते हो, तो फिर आप एक वर्ष वार्षिक, एक वर्ष में तो कोई देखो बहुत दिक्कत है नहीं, किसी को परेशानी है नहीं महाराज, क्योंकि लगभग जो है संपूर्ण श्रीमद् भागवत में 360 के समथिंग अध्याय है, तो उसमें आपको एक अध्याय रोज करना है। बोलो कोई दिक्कत है? दिक्कत तो महाराज मांस प्राणी की भी नहीं है ऐसे तो, लेकिन बस क्या करें, घर में तो बहुत काम धंधे रहते हैं, बाल बच्चे पढ़ने देते नहीं हैं, बहुत मुश्किल है। एक अध्याय तो बड़ा मुश्किल है।
बोले एक अध्याय नहीं कर सकते हो ना महाराज, जो कर सकते हो उनके लिए नहीं मैं अगली बात कह रहा हूं, जो कर सकते हो वो तुमको तो कर लेना चाहिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात में कर लेना, जो कर सकते हो तो कर लेना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया है, जीवन महाराज धन्य हो जाएगा। लेकिन जो बेचारे बिल्कुल महाराज कहते ना महाराज ये तो नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए कह रहे हैं। तो बोले फिर भैया तुम एक श्लोक नित्य कर लिया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय। ये तो याद भी हो जाना चाहिए श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय